गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चाय बन रही है, अभी मैंने चाय रख दिया ऊपर। और रात को मूवी से काफ़ी लेट हो गए थे और नींद अभी भी बहुत आ रही है, पर क्या करें, अब काम तो करना ही है। और आप हमारी रील्स को इतना पसंद कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, शेयर पे शेयर कर रहे हो, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप जो शेयरिंग कर रहे हो। ऐसे ही शेयरिंग करते रहो। तो चलो फटाफट मैं पी लूँ अपनी चाय। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे। और रात को तो बस प्याज टमाटर बनाया और खा लिया। रात को इतने लेट हो गए मूवी से, घर आए समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया और क्या नहीं। तो अब तसल्ली से बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि रात को तो आधी नींद भी छाई हुई थी आंखों में, समझ नहीं आ रहा था फिर सोएं खाएं, कुछ नहीं पता चला, बस फटाफट सो गए रात को। तो अब बन रहे हैं गोभी के पराठे, और इसके बाद बाकी जो भी रूटीन होगी वो मैं शेयर करती रहूँगी। तो अब मैं कर रही हूँ घर के अपने सारे काम। खाना तो हमारा हो गया था। आज मैंने ना सुबह उठ के मतलब घर के काम शुरू नहीं किए, भूख लगी हुई थी आज, पता नहीं क्यों। उठे तो हम अपने टाइम पे ही थे, बस छोटे मोटे काम करती रही। और उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले हम खाना ही खाते, क्योंकि रात को ढंग से खाना खा ही नहीं पाए थे, लेट हो गए थे। तो बस अब मेरे काम शुरू हो गए हैं। तो बाकी मैं आपको ना मूवी के बारे में एक चीज़ और ये बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर ये दिखाया है जो सन्नी देओल का बेटा है वो मतलब बहुत ही कम एज का, उसमें 19-20 साल का था। उसको शौक था कि उसे आर्मी में जाना है, तो उसकी मम्मी उसको जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी गया। तो वहाँ पर मतलब वो वहाँ रहा, मतलब उसको दिखाया ही नहीं है मूवी में कि उसने भी देश के लिए बहुत सेवा करी। तो एक दिन क्या होता है कि उसका सामान आ जाता है घर, ऐसे करके वो शहीद हो गया। तो पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल पल होता है वो, कि हमारे देश में देखो आज भी, जबकि पेरेंट्स को ये पता है कि इसका क्या अंजाम होने वाला है अगर हमारा बेटा आर्मी में जाता है, या फिर देश के लिए उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा बलिदान होता है, सिर्फ बच्चे का नहीं, उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो सच में मतलब मन भरा है मूवी देख के, आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो शाम के टाइम में फिर मुझे घर का काम कुछ याद आ गया, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ किचन का सामान ख़त्म हुआ रहता है, तो मैंने इनको बोला, ये बोल रहे हैं कि तू भी इसी टाइम बोलती है मुझे, क्योंकि एक्चुअली ये फ्री इस टाइम होते हैं, घर आके भी ये फ़ोन पे अपना काम करते रहते हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ इनके साथ घर का सामान लेने के लिए। बाय। सारे हो गए मेरे काम, जो भी मैंने सामान लाना था घर का वो ले आई। अब बस कुछ इनका एक काम है। तो सड़क कितनी ख़राब हुई पड़ी है, मेन रोड पे जगह ही नहीं थी, बीच में से निकलना पड़ रहा है हमें। ये जिस काम के लिए आए थे इनका काम हुआ ही नहीं, जिसको मिलना था वो मिले ही नहीं, तो वहाँ से वापस आ गए हम। अब मार्केट के काम तो मैं सारे करे, घर का सामान था, कुछ आटा लेके आना था, दूध लेके आना था, बस रोज़ का यही काम रहता है, घर में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, और रात के डिनर में क्या बन रहा है अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। डिनर में आज बन रहे हैं छोले चावल, वाइट छोले और चावल। मैं बॉईल करके गई थी, बस अब तड़का लगा के मैंने रख दिया है। तो अभी हम थोड़ी देर में डिनर करेंगे, और उससे पहले अब मैं सामान समेटने लगी हूँ। जो मैं सामान लेकर आई हूँ मार्केट से, ये पड़ा हुआ बेड पे। तो उसके बाद जब डिनर करूँगी फिर मिलती हूँ आपसे। तो गर्मा गर्म खाना बन चुका है, छोले चावल बन गए हैं, आ जाओ खा लो गरम गरम। गुड नाइट करने का टाइम आ गया है। मैंने इनको पहले खाना खिला दिया था और मैंने खाया बाद में, सारे बच्चों को खाना खिलाया। अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो आप फटाफट से मेरे चैनल को फॉलो करो, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो। मेरी और भी रील्स आ रही हैं, जैसे आप पहले रील्स को प्यार देते हो ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना। गुड नाइट।